राजद के प्रदेश महासचिव उमेश राय ने कहा कि दिवाली को लेकर के भ्रम की स्थिति बनी हुई है। यह माना जाता है कि एक दिन छोटी दिवाली होती है तो अगले दिन बड़ी दिवाली। लेकिन राजद के प्रदेश महासचिव उमेश राय ने दिवाली के इस दोनों को लेकर के जो एक धार्मिक धारणा है उसका विस्तार पूर्वक उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि दिवाली एक ही दिन होता है, कोई छोटा या बड़ी दिवाली नहीं, बल्कि सिर्फ दिवाली होता है। साथ ही साथ उन्होंने इस दिवाली के पीछे का जो धार्मिक तर्क है और धनतेरस को लेकर के जो अंधविश्वास फैला हुआ है उसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए उन्होंने क्या बताया, चलिए आपको दिखाते और सुनाते हैं। भारत के सबसे प्रमुख त्योहार ये है दीपावली। दीपावली की शुरुआत त्रिपिटक के मुताबिक, जो बौद्ध साहित्य का ऑथेंटिक किताब है त्रिपिटक, उसके मुताबिक कि जब सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति हुआ और वो हो गए बुद्ध, गौतम बुद्ध के नाम से वो विख्यात हो गए, उनके काफी दिनों के बाद उनके पिताजी की तरफ से उनका आने का न्योता दिया गया। तो जिस दिन गए, जाने की सूचना मिली कपिलवस्तु में, उस दिन का दिन था त्रयोदशी, और ये आश्विन महीने के त्रयोदशी था पक्ष में, उस रोज गए। तो लोगों ने कहा कि धन त्रयोदशी की आज हमारे बीच के लोग जो है सो ज्ञान प्राण होकर के और आ रहे हैं हमारे यहाँ, और कल होकर के वो दीपावली के रूप में मनाया जिस दिन वो पहुंचे। और जब वहाँ पहुंचे तो पूरे कपिलवस्तु के लोगों ने अपने घर को नीप पोत करके साफ सुथरा करके और दीपों से सजाया, और उस साल से दीपावली शुरू हो गया। आज से लगभग 26 साल पहले से भारत का ये सबसे पुराना त्योहार जो आज तक चला आ रहा है। ये गरीब हो, अमीर हो, बड़ा हो, छोटा हो, राजा हो, रंग हो, सब लोग मनाते हैं। और इसका खास और महत्व बढ़ जाता है कि जो भी हो, छोटा बड़ा घर हो, उसको कोना सानी करके एक एक जगह की साफ सफाई हो जाती है। पहले गांव घर में हम लोग रहते थे तो घर को गोबर माटी से लीपा जाता था, लेकिन अब तो छत का मकान है, पक्के का मकान है, तब तो वो रंग रोशन रौनक किया जाता है। उसमें अब चूना और रंग लगाते हैं और उसको साफ सफाई करते हैं। इसका खास महत्व है। साल भर में एक बार पूरे घर का एक एक कोना कोना की सफाई हो जाती है। सर, ये छोटी दिवाली बड़ी दिवाली? छोटी दिवाली कोई दिवाली नहीं है। जब सम्राट अशोक 84,000 जो उनके जो बौद्ध मठ थे उसमें उन्होंने दिवाली के रूप में मनाया। जब तक रहे 40-45 साल तक, तब तक वो मनाते रहे। और उनके बाद उनके जो प्रपौत्र थे बृहद्रथ की हत्या कर दिया ये पुष्यमित्र शुंग ने, तो सबसे ज्यादा वो बौद्धों पर हमला शुरू किया। बौद्धों का सर काटना, बौद्धों को जो मिल जाए उसको यहाँ से भगाना, और यहाँ से लोग भाग करके जापान गए, चीन गए, तिब्बत गए, श्रीलंका गए, और दुनिया भर में वो चले गए, यहाँ से बच के गया। और इन्होंने उसको बिगाड़ने का काम किया। इसने क्या किया कि जिसको छोटी दिवाली कहते हैं, वो छोटी दिवाली नहीं है, इनके शब्दों में है कि वो जम की दिवाली, क्योंकि बुद्ध को भगवान नहीं मानते थे, असली दिवाली को जम की दिवाली कर दिया। अब लोग जो है सुभाषा में सभ्यता ला करके कहते हैं छोटी दिवाली, लेकिन एक्चुअल यही दबा दिवाली है। अमावस्या के रोज ब्राह्मण और बनिया का मिला जुला जो संयोग हो गया, तो वो धनतेरस जो है, धन त्रयोदशी को धनतेरस करके और लोगों में भ्रम फैलाया कि आज तुम सोना लो, चांदी लो, ये बनिया का जो हो गया, दोनों मिल करके साइकिल लो, मोटरसाइकिल लो, हवाई जहाज लो, जो लेना है सो लो, ये कह के और भ्रम में आया। ये पाखंडी और नासमझ गंवार लोग जो है सो उस रोज खूब खरीद बिक्री करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं, फायदा नहीं है उसको। डॉक्टर नवाज डेंटल, स्किन, हेयर एंड लेजर क्लिनिक दरभंगा। इस क्लिनिक में बाल झड़ना, डैंड्रफ, गंजापन,
पिंपल, चेहरे पर झुर्रियां एवं दाग धब्बे, सफेद दाग के निशान, चोट के निशान, चेहरे पर कालापन सहित हेयर ट्रीटमेंट और दांतों का संपूर्ण इलाज होता है। हमारे 2 क्लिनिक है। पहला क्लिनिक नियर मिल्लत कॉलेज रहम खां दरभंगा और दूसरी क्लिनिक गंगवाड़ा नियर मिथिला पावर मिल दरभंगा। दीपावली जो है सो दीपावली असली दीपावली चतुर्दशी को है, और वो चतुर्दशी जैसे आज है तो आज ही असली दिवाली है। अब कल जो है सो लक्ष्मी की पूजा करते हैं, ये वो दीपावली नहीं मनाते हैं। जिस रोज अमावस्या के रोज ये लक्ष्मी का पूजा करते हैं, और यहाँ के लोग नासमझी में, अज्ञानता में, जानकारी के अभाव में लोग जो है सो दिवाली नहीं मनाते हैं, और लक्ष्मी पूजा के रोज दिवाली मनाते हैं, या उसको मानते हैं कि यही एक त्योहार है, यही है दीपावली की कहानी पूरी वास्तविकता। और इन्होंने तो ऐसा किया कि जितने भी है, जैसे महामाया की जो तस्वीर है जिसके कई जगह पर उसके अभिलेख हैं, उसके स्तंभ है 2 हाथियों को लेके है, अभी भी है जगह पर, सब जगह उपलब्ध है, उसको ये लक्ष्मी बना देते हैं। जैसे तथागत बुद्ध लेटे हुए हैं तो उसको विष्णु बना देते हैं। तो ये जो रंग बिरंग के जो है सो जो डुप्लीकेट करने वाला जो है इनका मार्केटिंग, ये बौद्ध धर्म को ये लोगों ने विकृत रूप से यहाँ के लोग के बीच में परोसा है, और लोग उस पर विश्वास करके काम को करते हैं। आज के तारीख में ये सर, ये धनतेरस को लेकर के दरभंगा में के बारे में एक आंकड़ा आया है कि तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख की खरीदारी एक दिन में हुई है। इसको आप किस नजर से देखते हैं? लोग मूर्खता में करते हैं कि शायद हम इस दिन करेंगे तो हमको धन हो जाएगा, हमको माने धारणा क्या है, इसकी सच्चाई क्या? धारणा इसका तो यही बताया ना कि इसकी धारणा यही है कि ये उस दिन आने की सूचना है कि तथागत बुद्ध जब कपिल वस्तु पहुंचे, ये उनके आने की सूचना है। और बनिया ब्राह्मण मिल करके कह दिया कि नहीं, धनतेरस के रोज जो खरीदोगे, नहीं खरीदोगे तो दरिद्र रहोगे साल भर, और उसी से लक्ष्मी आएगी। तो लक्ष्मी तो आना जाना है नहीं कहीं, लक्ष्मी आती तो भारत सबसे ज्यादा खुशहाल होता। खुशहाल आपको अमेरिका है, खुशहाल हमको जर्मनी है, जापान है, अमेरिका, चीन है। हम दरिद्र के दरिद्र ही है। यहाँ 1% आदमी के पास में 40% देश की संपत्ति है, तो हम खुशहाल कैसे हैं, और लक्ष्मी हमारे पास कहाँ? ये क्या लगता है कि इस तरह की खरीदारी एक दिन में करना, क्या ये अज्ञानता है, ये धार्मिक अज्ञानता माना जाए? बिल्कुल 100% इसको धार्मिक अज्ञानता कहते हैं। इसका कोई न उसका जड़ है, न कोई तबका तो होगा जिन लोगों को जो है वो गुमराह कर रहे हैं। है ही तो एक ही तबका है जो सबको, वही तो मालिक है, वही तो शासक है। वो कहता है कि हम ही मालिक हैं, हम ही ब्याह कराते हैं, हम ही श्राद्ध कराते हैं। जो नहीं मानता है छोड़ देता है, वो काहे भ्रम में पड़ेगा। नरक चतुर्दशी को लेकर के जो एक बहुत सारी बातें मीडिया में वायरल होती है, सोशल मीडिया में, आपका क्या तर्क है इसको? ये सब पाखंड है, अंधविश्वास है, ढोंग है, झूठ है, और इसका कोई आधार नहीं है। जो भी कोई अगर करता है, कहता है जो कि नरक चतुर्दशी होता है, ये सब मतलब पागलपन के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। आपके अनुसार दीपावली में क्या क्या, आज दीपावली में आप लोग क्या क्या करेंगे? दीप जलाएंगे, साफ सुथरा कराए हैं घर को, रंग रोशन रौनक कराए हैं, अब दीप जलाएंगे, बस इतना ही करना, और करना कहाँ कुछ है। उमेश राय, प्रदेश महासचिव आरजेडी बिहार, सह प्रदेश अध्यक्ष भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन बिहार।